11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी पंजाब वासियों को, चंडीगढ़ वासियों को और देशवासियों को और आज विभिन्न स्थानों पर योग से जुड़े हुए सभी योग का अभ्यास करने वाले बंधुओं, बहनों सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और एक तरह से समाज और देश के काम में जुटे रहें। ये अब देश के प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने यूएनओ में प्रयत्न करके योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। और आज जो योग हो रहे हैं, मैं सोचता हूँ साहब दुनिया के अधिकांश देशों में इस योग दिवस से जनता स्वाभाविक रूप से जुड़ती जा रही है। पहले वर्ष से लेकर आज 11वें वर्ष में 10 वर्ष पूरे हुए हैं, योग में जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। वैसे भारत में प्रारंभ से ही योग के प्रति एक रुचि थी और उसके कारण से हमारे साधु सन्यासी तपस्वी जिन लोगों ने कंदराओं में जाकर, पहाड़ों में जाकर के योग का भी अभ्यास किया, स्वयं भी स्वस्थ रहे, बिना भोजन और बिना सामान शरीर के लिए जो आवश्यक होता है वो बिना लिए हुए भी स्वस्थ रह कर के उन्होंने अपनी साधनाएं पूरी की है। भारत का पतंजलि योग मैं सोचता हूँ कि भारत के हर व्यक्ति को जोड़ रहा है, लेकिन ये सर्वव्यापी हो जाए, हर व्यक्ति इसमें करने में जुड़ जाए। इसके लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण मानव जाति को स्वस्थ रहे। और एक तरह से योग का मतलब जोड़ने का किससे? आत्मा से, शरीर से और मन से। ये तीनों जब जुड़ते हैं तो व्यक्ति की जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती है वो अपने आप उजागर होने लगती है। तो अनादिकाल से भारत योग का गुरु रहा है और आज फिर देश के प्रधानमंत्री ने इसी योग को देश और दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का प्रयत्न किया ताकि व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखे। तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा एक तरह से प्रसन्न भी रहेगा और देश की तरक्की में भी उसका सहयोग है। गवर्नर साहब, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शांति का भी एक मार्ग है, जो योगा है ये शांति का भी एक मार्ग है। निश्चित रूप से मैंने जब कहा ना कि व्यक्ति जब योग करता है तो आत्मा, शरीर और मन तीनों एक साथ जोड़ते हैं। स्वयं को भी एक मन में बहुत अधिक शांति प्राप्त होती है और जब शरीर ठीक रहता है, उसके अंग प्रत्यंग ठीक रहते हैं तो आदमी वैसे भी खुश और आनंद का अनुभव करता है। तो ये कोई नई पद्धति नहीं है, अति प्राचीन भारत में 5000 वर्षों पहले भी योग थे। आपने जगह जगह मंदिरों पर जो मूर्तियाँ खुदी हुई देखी होगी, वही योग की विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को प्रदर्शित करता है। सूर्य नमस्कार जो है इस देश में प्रारंभ से चलता है और उसमें सर्वांग योग सम्मिलित हैं। शरीर को जितने योग की आवश्यकता है वो सूर्य नमस्कार अकेले में ही समाहित है। अगर व्यक्ति 25 सूर्य नमस्कार पूरी मन से और पूरी विधि से लगाए तो मैं सोचता हूँ बाकी योग भी करने की आवश्यकता उसको नहीं होगी। उमर अब्दुल्ला ने पंजाब का पानी रोके जाने की बात कही है, इसको आप कैसे? देखो, मैं सोचता हूँ कि पानी न तो कोई रुका है न कुछ नहीं, किसी के कहने के कारण से कोई पानी रुक जाता है। हाँ, दो देशों के बीच में बात हो तो समझ में आ सकती है। एक देश, एक ही देश के निवासियों को किसी से वंचित करें और किसी को अधिक उपलब्ध कराएं, ये मैं सोचता हूँ हमारी संस्कृति तो नहीं सिखाती।